भारतीय राष्ट्रीय संगठन रीवा जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि देश की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि आज युवा रोजगार के लिए दर बदर की ठोकर खा रहा है। इस बीच अग्निपथ जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को छलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण एवं गलत है, जिसके विरोध में हम सभी जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध अभियान चला रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि 1.5 लाख युवा जिन्हें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में चयनित किया गया है, उन्हें बिना किसी विलंब के उनकी ज्वाइनिंग प्रदान की जाए। विशेष रूप से जिन 7,000 युवाओं को एयरफोर्स में और 2500 नर्सिंग असिस्टेंट को आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उन्हें तुरंत सेवा में शामिल किया जाए। इन युवाओं को उचित सम्मान और आयु सीमा में उचित छूट की प्रदान भी की जानी चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस योजना ने युवाओं के बीच अनिश्चितता और निराशा का माहौल पैदा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार द्वारा पहले लागू की गई पुरानी और स्थायी भर्ती प्रक्रिया को पुनः लागू किया जाए, जिससे युवाओं को निश्चितता और सुरक्षित भविष्य प्राप्त हो सके। आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर जिला एनएसयूआई रीवा द्वारा पत्रकार वार्ता इस विषय पर आयोजित की जा रही है। जैसे कि वर्तमान में अभी सबको पता है कि लोकसभा नजदीक है और जैसे ही चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले चालू हो जाते हैं। इन्होंने इसके पहले जब सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आप 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, ये एक भी युवाओं को अगर रोजगार दिया हो तो बताएं। प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं छात्र देता है, फीस सबमिट करता है, उसके बाद यदि परीक्षाएं होती हैं, यदि परीक्षाएं अगर हो गई हैं तो उसमें किसी न प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है या कि भर्ती ज्वाइनिंग नहीं की जाती है। वर्तमान में इन्होंने वो लागू की है, अग्निवीर योजना चालू की है। उसमें जो युवा तैयारी कर रहा है वो इस संचय में है बेचारा कि हम ज्वाइनिंग करने के बाद कितने दिन नौकरी करेंगे, कितने दिन हमको सरकार की सेवा में रहेंगे, कितने दिन हमको रहने दिया जाएगा और कितने दिन बाद हमको हटा दिया जाएगा। अभी तक तो ये नहीं किया गया। आगे पेंशन उनकी क्या होगी, क्या पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर कोई बात नहीं की गई। वर्तमान में अभी कहा गया कि हम 2 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। इन्होंने किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग नहीं दी। छात्र भटक रहा है दर दर, युवाओं में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लगातार छात्र दर दर भटक रहा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। आज एनएसयूआई रीवा बेरोजगारों के समर्थन में, जो लगातार छात्र तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगार भटक रहे हैं, उनके समर्थन में हमारे राहुल गांधी जी न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें वो लगातार छात्र हित की मांग रख रहे हैं, युवाओं के हित की मांग रख रहे हैं, किसान हित की मांग रख रहे हैं। उनको इस पर प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को इस पर दिक्कत जा रही है। कहीं पे बैरिकेड्स लग जाएंगे, कहीं पे छड़ लगा दिए जाएंगे कि गाड़ी पार ना हो, कहीं मंदिर दर्शन जाने से रोक दिया जाएगा। इस प्रकार से तानाशाही हावी हो रही है। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम एक जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठगने का काम कर रही है, उसके विरोध में हम एक पोस्टर का विमोचन करने जा रहे हैं और पोस्टर का विमोचन करते हुए हम इस लड़ाई को कॉलेज बाई कॉलेज लड़ेंगे और एक नंबर टोल फ्री दिया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिस कॉल करवाकर इस न्याय जोड़ो यात्रा का समर्थन करवाएंगे और जय जवान अन्याय के विरुद्ध जो युद्ध का अभियान चालू होने वाला है, इसको हम हर कॉलेज में, हर प्रकार से, हर जिले में, अपने जिले में, हर विधानसभा में इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक एक युवा को लेकर, एक एक जो ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं और परीक्षा देने के बाद उनका पेपर लीक कर दिया गया। अभी वर्तमान में सीटेट का पेपर हुआ, उस बाद में जब पेपर दे के आ गए छात्र, पता चला उसका पेपर ही लीक हो गया था, पेपर दोबारा होना।
इस प्रकार की लगातार समस्याएं आती रहती हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। कोई भी सीएम इस पर बात करने को तैयार नहीं है। इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया इसीलिए कि किसी भी प्रकार का छात्र नेतृत्व न निकल के आए। जो पढ़ा लिखा युवा होगा वो सवाल करेगा सरकार से। इन्होंने छात्र संघ चुनाव ही खत्म कर दिया। 1 महीने के लिए चर्चा करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। जैसे कि सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। इन्होंने अभी एक वो दिया है एस्टिमेट कि हम छात्रों को हर वर्ष 2 लाख छात्रों को रोजगार देंगे। 1.5 लाख से छात्र हर उसमें जिले में भटक रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, और ये 2 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। हमारी मांग है इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि ये अग्निवीर योजना जो अस्थायी है, इसका कोई वो नहीं है मोल, इसको बंद किया जाए और जो पुरानी भर्ती हुआ करती थी जिस प्रकार से, उस प्रकार से फिर से चालू किया जाए और इस अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। हमारी यह मांग ही पहली। दूसरी हमारी मांग है कि जो 1.5 लाख हर जिले में युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, उसे रोजगार दिया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए। जो पेपर दे चुके हैं, पास हो चुके हैं और उनकी सिर्फ लेटर नहीं दिया जा रहा ज्वाइनिंग का, उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम इस जो जय जवान अन्याय के विरुद्ध युद्ध चालू करने वाले हैं, हम लोग कलेक्ट्रेट घिराव करेंगे, बड़े स्तर पर घिराव करेंगे और जिस प्रकार से भी इन छात्रों के लिए होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप डरो मत, और हम छात्र हित में लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगार युवाओं के हित में लड़ने के लिए, बढ़ती महंगाई के विरोध में हम लोग लगातार लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ाई लड़ने